भाई एसी जनरेटर में कुछ नहीं होता है, दो मैग्नेट लगी होती हैं, दो मैग्नेट बल्कि एक मैग्नेट लगी होती है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है, एक कॉइल लगी होती है, उसके नीचे दो स्लिप रिंग्स लगी होती हैं, साथ में ब्रूशेस लगे होते हैं और आउटपुट लोड लगा होता है। थोड़ा सा क्या वो गली बॉयज देखिए ना, तो रैप का थोड़ा सा अंदर से चढ़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा ज्यादा हो गया, बट कुछ नहीं करना। हम लोग बात करने वाले हैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की जो ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड होंगे। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो गिवन डेटा आपने इसका लिख लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है फॉलो कर रहे हो। मैं बार बार बोल रहा हूं, गिवन डेटा ही तुमको ताकत देगा। अगर हम अलग हैं तो हम अलग हैं, और हम आसान बनाना जानते हैं, तो अगर हम आसान बना रहे हैं तो उस मेथड को फॉलो करो। तो हमें कहा था कि भाई 220 वोल्ट की सप्लाई लगाइए, मतलब प्राइमरी का वोल्टेज हो गया। फिर उन्होंने एक इंफॉर्मेशन दी है कि 110 वोल्ट 550 वॉट आउटपुट मिल रहा है, मतलब 110 वोल्ट आउटपुट का वोल्टेज हो गया, मतलब सेकेंडरी का वोल्टेज हो गया, और 550 वॉट पावर मिल रही है आउटपुट में, मतलब आउटपुट पावर यानी सेकेंडरी की पावर। तो आउटपुट को मैं सेकेंडरी और प्राइमरी को इनपुट मान रहा हूं, तो जहां पर मैं आउटपुट का वोल्टेज था उसको Vs लिख दिया, इनपुट के वोल्टेज को 220 वोल्ट लिख दिया, आउटपुट की पावर को 550 वॉट लिख दिया, और मुझे प्राइमरी का करंट चाहिए था। भाई लिंक बनाने की कोशिश करो, मुझे करंट चाहिए। ट्रांसफार्मर की जब भी मैं बात करता हूं तो मुझे एक फॉर्मूला जरूर याद आता है, और वो है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का Vs अपॉन Vp इज इक्वल टू Ip अपॉन Is इज इक्वल टू Ns अपॉन Np। प्लेज में लास्ट डे में वीडियोस आए थे इसके भी। तो अगर हम देखें तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे Vs पता है, मुझे Vp पता है, बट मुझे Ip निकालना है और Is भी तो नहीं पता। नंबर ऑफ टर्न्स की कोई बात नहीं हो रही है, इसलिए हटाओ। यहां अंग्रेज बड़ा काम कर गए ना, जो चीज काम की ना हो उसको। तो कुछ ऐसा दिख रहा है, Vs अपॉन Vp इज इक्वल टू Ip बाय Is। मुझे Is चाहिए, तो अगर मुझे Ip निकालना है इस फॉर्मूले से, भाई मेरे पास कोई और इंफॉर्मेशन है पार का फॉर्मूला, पार इज इक्वल टू V इंटू आई। सो सेकेंडरी की पार है तो सेकेंडरी का वोल्टेज इंटू करंट, मुझे सेकेंडरी की पार आ जाएगी 550, सेकेंडरी का वोल्टेज है 110, करंट आ जाएगा कि नहीं, और उसको इसमें रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलो करते। तो भाई उसी फॉर्मूले को फॉलो किया, 550 इज इक्वल टू V110 इंटू Is, ये आ गया Is इज इक्वल टू 5 एम्पियर, Vs बाय Vp इज इक्वल टू Ip बाय Is, क्योंकि रिवर्स हो जाएगा। तो Vs की वैल्यू 110, Vp की वैल्यू 220, Ip की वैल्यू मुझे चाहिए है, Is की वैल्यू है 5, 1/2, 5 इधर आया, Ip की वैल्यू आ गई 2.5 एम्पियर। जल्दी से नोट कर लो, बाबा जी हो रहे हैं रफू चक्कर। वापस तो ये नोट हुआ। नोट करने के बाद अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने। तो भाई लोगों, गिवन डेटा लिख लिया, और गिवन डेटा अगर सही लिखा तो फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता यार इस क्वेश्चन को, तुम वैसे ही उखाड़ फेंकोगे। देखो कैसे, एनपी दिया हुआ है 100, के दिया हुआ है 100, मतलब प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स 100 थे, के 100 है, प्राइमरी का वोल्टेज 220 वोल्ट है, प्राइमरी की पावर भी दे रखी है 1100 वॉट। तो भाई फॉर्मूला क्या लग सकता था? ट्रांसफॉर्मर की बात अगर करें तो तुमसे कहा था ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का फॉर्मूला लिख लेना, Vs अपॉन Vp इज इक्वल टू Ip अपॉन Is इज इक्वल टू Ns अपॉन Np। और सबसे अच्छी बात यह कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो खुद दिया हुआ है। अब एक बात बताओ, पहले क्या निकालना था? सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पता है, समझ गए हिंट? तो जल्दी से चलिए शुरू करते हैं।
तो K इज इक्वल टू NS अपॉन NP, K हो गया 100। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी निकालने थे, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी दिए हुए हैं 100। तो जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास आ जाएंगे सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स, जो कि यहां पर है 10000, मतलब 10,000। अब अगला अननोन क्या है? नेक्स्ट अननोन है प्राइमरी का करंट। अरे भाई देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, पार दी हुई है प्राइमरी की, वोल्टेज दिया हुआ है प्राइमरी का। बता दो यार फॉर्मूला। यस, P इज इक्वल टू V इंटू I। तो जैसे ही मैंने प्राइमरी की पार रखी, प्राइमरी की पार 1100 डिवाइडेड बाय वोल्टेज विच इज 220, डिवाइड करा, मिला क्या मुझे? 5 एम्पियर। दूसरा भी आ गया। तीसरा अननोन क्या है? तीसरा अननोन है सेकेंडरी का वोल्टेज। या प्राइमरी का वोल्टेज पता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पता है, तो सेकेंडरी के वोल्टेज में तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोला है, ट्रांसफॉर्मर में अगर कोई है तो सिर्फ ये फॉर्मूला है, दिमाग में बिठा लो। ट्रांसफॉर्मर ऐसे ही उड़ा दिया तुमने, जानबूझ के मत उड़ा देना, आसपास की लाइट चली जाएगी, ठीक है? चलो, तो फिर वही फॉर्मूला, K इज इक्वल टू VS बाय VP। VP की वैल्यू रख दी 220, K का मल्टीप्लाई किया, VS आ गया 22000 वोल्ट। अब मुझे चाहिए सेकेंडरी का करंट। सेकेंडरी का करंट अब मेरे लिए कोई भारी काम नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है प्राइमरी का करंट और मुझे पता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। निकाल लेते हैं भाई। तो K इज इक्वल टू IP बाय IS। K की वैल्यू रख दी 100, IP की वैल्यू रखी 5, IS की वैल्यू मुझे निकालनी थी, सेकेंडरी आ गया 5 बाय 100 0.05 एम्पियर। और कहीं गलती हो तो ये चेक कर लेना, ये स्टेप अप है कि स्टेप डाउन। वोल्टेज इनपुट में दिया 220, आउटपुट में मिल रहा है 22,000। वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट कम हो जाएगा। देखो कम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब क्या चाहिए थी? सेकेंडरी की पार। कुछ नहीं बोलना बाबा जी को, फॉर्मूला तुम लगाने वाले हो, फॉर्मूला आंसर भी निकालने वाले हो। बाबा जी सिर्फ यहां लिखेंगे और तुम उसे नोट कर लेना। तो जैसे ही फॉर्मूले में VS की वैल्यू रखी 22,000 इंटू 0.05, सॉल्व करने पे मिलेगा 1100 वॉट। एक चीज और मांगी जा सकती थी, वो थी इफिशियंसी। अगर इफिशियंसी मांगते तो वो आता आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100। इस केस में वो आती है आपके पास 100%। तो भाई कितनी आसानी से ये एक ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल भी हो गया। चलो अब बाबा जी हो रहे रफू चक्कर, नोट करो। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। तो भाई लोगों फिर से गिवन डेटा तुमने लिख लिया होगा, मगर अब की बात बहुत जम के लगने वाली है। कारण ये है कि तुमने एसी जनरेटर पढ़ा होगा तो नीचे से आग लग गई होगी। तो देखो गिवन डेटा जब तुम लिखोगे ना, तो एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स, ओमेगा, रेडियन पर सेकेंड है, नोट कर लेना। बी दिया हुआ है 3 × 10⁻² टेस्ला। यही वो दिक्कत है जिसकी बात कर रहे थे बाबा जी की, बड़ी दिक्कत आने वाली है। ईएमएफ का जो फॉर्मूला है ये NBA ओमेगा। बहुत दिनों से तुम बोल रहे हो एसी जनरेटर, एसी जनरेटर। चलो इस बहाने तुम्हें थोड़ा सा दिखाई देता हूं एसी जनरेटर। तो भाई एसी जनरेटर में कुछ नहीं होता है, दो मैग्नेट लगी होती हैं, दो मैग्नेट बल्कि एक मैग्नेट लगी होती है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है, एक कॉइल लगी होती है, उसके नीचे दो स्लिप रिंग्स लगी होती हैं, साथ में एक ब्रूशेस लगे होते हैं और आउटपुट लोड लगा होता है। थोड़ा सा क्या वो गली बॉयज देखिए ना, तो रैप का थोड़ा सा अंदर से चढ़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा ज्यादा हो गया, बट कुछ नहीं करना। मैग्नेट लगी हुई है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, बीच में एक कॉइल है, ये कॉइल रोटेट हो रही है और इस कॉइल की वजह से नीचे स्लिप रिंग्स लगी होती हैं। तो अब अपन इक्वेशन निकाल कर लेके आते हैं। इक्वेशन क्या आएगी? फाई इज इक्वल टू NBA cos ओमेगा t। ये मेरे पास फाई की इक्वेशन थी जो मुझे पता है। ईएमएफ होता है -d∅/dt। फाई की वैल्यू फेराडेज लॉ,
अगर कॉइल रोटेट हो रही है तो फ्लक्स को कंटिन्यूअसली कट करेगी तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो माइनस डी फाई बाई डी टी, फाई की वैल्यू रख दी NBA cos ओमेगा टी, जैसे ही रखा NBA बाहर हो गया, cos का डिफरेंशिएशन आ गया माइनस साइन ओमेगा टी, और अंदर जब ओमेगा टी का करेंगे तो एक ओमेगा भी आएगा। और अगर किसी भी साइन या cos की मैक्सिमम वैल्यू देखें तो वो होती है 1। तो अगर मुझे इस ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो साइन को क्या करना पड़ेगा, 1। तो ये आ गई मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू NBA ओमेगा। n की वैल्यू दे रखी थी 20, b की वैल्यू दे रखी थी 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 200 वैल्यू मुझे दे रखी थी एरिया की, बट सेंटीमीटर स्क्वायर, भाई फिर से अपना दुश्मन आ गया यहाँ पे, सेंटीमीटर, मीटर में जाना पड़ेगा, SI यूनिट में जाना पड़ेगा। 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 50 रेडियन पर सेकेंड ओमेगा। तो NBA ओमेगा को सॉल्व किया, E नॉट आ गया 0.6। अब आग कहीं नहीं लगने वाली, क्योंकि अब तो AC जनरेटर भी तुम्हें समझ में आ गया है और ये न्यूमेरिकल भी तुम्हें समझ में आ गया है। जल्दी से इसको नोट कर लो, बाबा जी हो रहे हैं रफू चक्कर। वापस तो भाई एसी जनरेटर समझ लिया। बहुत सारे लोगों ने कहा बाबा जी आप बहुत मस्ती के साथ पढ़ाते हो। भाई अपन तो ऐसे ही हैं, मस्ती करते हुए पढ़ाते हैं, सीरियस होके किसी ने क्या ले लिया आज तक। मस्ती के साथ पढ़ो, पेपर की टेंशन बिल्कुल मत लो। इस वीडियो में इतना ही। जय हो।